गुरुदेव, संसार व्यवहार में शरीर के संबंधियों में किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। महाराज जी, क्या एक साधक को वहां मृत्यु भोज पाना चाहिए या आपका क्या आदेश है महाराज जी एक साधक के लिए? वैसे शास्त्रीय निषेध है। मृत्यु भोज सही है या गलत? मृत्यु भोज के नुकसान क्या है? साथ ही साथ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे महापुरुष है, जैसे हमारे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, इसके ऊपर क्या कहते हैं कि उनके अनुसार मृत्यु भोज समाज के लिए कितना सही है, मनुष्य के लिए कितना सही है। सबके पहले हम स्वामी प्रेमानंद महाराज जी से जान लेते हैं कि मृत्यु भोज के नुकसान क्या है। गुरुदेव, संसार व्यवहार में शरीर के संबंधियों में किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। महाराज जी, क्या एक साधक को वहां मृत्यु भोज पाना चाहिए या आपका क्या आदेश है महाराज जी एक साधक के लिए? वैसे शास्त्रीय निषेध है, पर यह ध्यान रखना चाहिए जैसे अपने घर में हो रहा है, अपने निजी तो उसमें फिर ये नहीं चलेगा। बाहर तो ठीक है, लोग व्यवहार में हम जाना पड़ेगा, गृहस्थ तो ना पाएंगे किसी बहाने से कहीं तक चल, लेकिन अपने घर में जब परिवार है, मान लो 150 लोगों का, उसमें जाना पड़ेगा, उसमें पाना पड़ेगा, तो थोड़ा जैसे किशमिश आदि का भोग श्री जी का लगा ले, जहाँ सा पाना हो तो वहाँ चुपचाप अपनी थाल में डाल ले, जो आपको भोजन मिला राधा वल्लभ लाल की जो पा ले। जैसा कि स्वामी जी ने बताया कि मृत्यु भोज नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, उसके साथ साथ महाभारत इस विषय पर क्या कहती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें लिखा हुआ है, संप्रति भोज्यानि आपदा भोज्यानि व पुणे, अर्थात दुर्योधन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भोजन तभी करना चाहिए किसी और के यहाँ जब सामने वाला का मन प्रसन्न हो, जो खिला रहा है, और जो खा रहा है उसका मन प्रसन्न हो। आइए, ये हो गई ग्रंथों की बातें। अब मैं आपको व्यवहारिक बातें बताता हूँ। पहली बात ये कि जिस व्यक्ति के घर में, जिस परिवार में मौत होती है, वहाँ मातम का माहौल होता है, बहुत दुखी माहौल होता है। 13 दिनों तक वो लोग रोते रहते हैं, वो उस व्यक्ति की यादों को याद कर करके अपना दुख आंसुओं के द्वारा वो लोग निकालते रहते हैं। तो वहाँ की जो ऊर्जा होती है वो पूरी नकारात्मक हो जाती है। अब आप ही बताइए कि आपको अस्पताल जाके अच्छा लगता है या मंदिर जाके अच्छा लगता है? मैं आपको एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ कि आपके पास एक अच्छा खाने के लिए कुछ दे रहा हूँ आपको मैं। अब वो चीज़ आप अस्पताल में जाके खाएंगे या मंदिर में जाके खाएंगे, तो चीज़ तो एक ही है, लेकिन दोनों की स्थान बदलने के कारण वहाँ की ऊर्जा बदल चुकी है। इसलिए हम लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि भंडारे में भी कड़ी पूड़ी बनती है, लेकिन जो नुक्ते की कड़ी पूड़ी होती है उससे भंडारे की कड़ी पूड़ी का जो स्वाद होता है वो लाख गुना अच्छा होता है। मैं यहाँ स्वाद की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस घर में मैयत हुई है, जिस घर में मौत हुई है, उनके घर वालों को संतावना देने के बजाय उनके ऊपर हम लोग आर्थिक रूप से बोझ डाल रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जिस दिन से व्यक्ति एक्सपायर होता है, उसका देह संस्कार होता है, देह संस्कार के बाद लोग आते हैं और एक धीरे से बात छोड़ दी जाती है कि